बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोज़ की कोई ना कोई दावत है, या तो कोई हमारे घर आ रहा है या फिर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं। तो बस यही सीन चल रहा है और बस और इसी में बरकतें भी हैं, मज़ा भी है। और फिर वही बात आ जाती है कि ज़िंदगी में इंसान इंसान की दवा है, आपको पता ही है जैसे। तो बस जी, यहाँ पर मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा है कि मैंने कंप्लीट वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने बना लिए थे, क्योंकि जब घर पे काम होता है ना, तो कैमरे को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस मैंने थोड़े से क्लिप्स बना लिए थे। अच्छा जी, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बस जी, यहाँ पर मैं ड्रम स्टिक को मसाला लगा रही हूँ और बड़ा आसान लग रहा है मुझे। इस तरह से दावत है ना कि यहाँ पर एक तो मैं ये कर लेती हूँ, ड्रम स्टिक को मसाला लगा लेती हूँ। साथ ही जो है मीठे में मैंने ना एक चीज़ फ़िक्स की हुई है कि आइसक्रीम मैं रख देती हूँ, क्योंकि वही बात है कि आपके पास टाइम की लिमिट आ जाती है। फिर रोज़ दावत में थोड़ा-सा आपको ये होता है आज क्या बनाएँ और आज क्या बनाएँ। तो मैंने फ़िक्स कर लिया कि रोज़ की आइसक्रीम मैं कर देती हूँ। माना कि मौसम थोड़ा-सा अब ठंडक की तरफ है, लेकिन क्या है कि घरों में तो हीटर चल रहे हैं ना, तो आप आराम से आइसक्रीम खा सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है ना, एसी चला के कॉफ़ी पिएँ आप, तो बिल्कुल इसी तरीके से हीटर चला के आप आइसक्रीम खाएँ, मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ अपनी मर्ज़ी से। जो मसाले आपने डालना है वो डाल लें, पैकेट के मसाले डालना चाहें पैकेट के मसाले डाल लें, टिक्का वगैरह का पैकेट डाल लें, तंदूरी का पैकेट डाल लें, जो भी आपने डालने मसाले डाल लें। कुछ नहीं भी डालना, नमक, मिर्च और आपने ज़ीरा कुटा हुआ और काली मिर्चें ये डालें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, आपका मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर मैं पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, गार्लिक पाउडर और अदरक का पाउडर का, ताकि जो है ज़रा ड्राई ड्राई रहे मुझे, क्योंकि इसको ओवन में रखना है, तो इस वजह से। अच्छा जी, दूसरा ये है कि मैंने यही सोचा था कि एक तो मैं ये कर लूँगी, दूसरा मैं बाज़ार से ना फूड बेसिक पे, मतलब एक ने मुझे बताया कि चिकन मिलती है ज़बिया हलाल, वो समझे मुशफ़ी जो हम लोग रियाद में खाया करते थे, बिल्कुल उस तरीके की होती है। तो मैंने कहा एक मैं वो ले लूँगी, एक ये हो जाएगा, एक मैं कोई सालन तैयार कर लूँगी। तो बस जी, यहाँ पर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएँगे, जो सबसे ऊपर ऑल का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि होता ये है कि आप बेल आइकन को तो प्रेस कर देते हैं, लेकिन जब आपका ऑल का बटन नहीं प्रेस हुआ होता तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। और वैसे भी आजकल जो साल का आखिर आया हुआ है, तो यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा चेंजिंग की हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वगैरह जो हैं उनकी जो ऑटोमेटिकली जो उसका बेल आइकन का बटन है वो बंद हो गया है। तो उसको या तो आप अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर कम से कम बेल आइकन के बटन को ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर ये मसाला मैंने लगा दिया है, अब इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो सबसे पहले मैंने इसको चिकन को मैरिनेट किया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सालन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त बहुत मज़ेदार सा भी होता है। दूसरा, ये बहुत दिन हो गए थे कोई शोरबे वाला खाने का ना, तो मैंने कहा मेहमानों के साथ मिलकर हम खाएंगे, और मेहमानों की वजह से बन भी रहा है, वरना तो आजकल का यही है कि बस जल्दी जो इंस्टेंट खाना जो बने ना उसको बस बना लो। तो बस यहाँ पे मैंने पिस्ताशियो से गोश्त लिया था, ये बोनलेस था। वैसे हकीकत तो ये है कि शोरबे वाले सालन में ना वो जो सीने वाला गोश्त होता है ना, वो चबनी हड्डी वाला, वो सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं मिला था। तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर गोश्त सबसे अच्छा कहाँ से मिलता है। एक तो बकरे का मुझे ज़रूर बताइएगा कि बकरे का कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये तो मैंने वेल का लिया हुआ है, बछिया का जो होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा ये, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ। क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि मटन के गोश्त में एक स्मेल आती है, तो मुझे प्लीज़ आप लोग गाइड कीजिएगा कि कहाँ से मुझे अच्छा गोश्त मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गोश्त को तेल में तला, फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर हमारे वही टिपिकल जो एक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये 4 मसाले होते हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगी। और फिर उसके अलावा अगर आप डालना चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 मसालों से भी ये खाना बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात ये आ जाती है, अक्सर लोग जो होते हैं सब्ज़ी गोश्त जो बना रहे होते हैं, तो एक करी मसाला होता है वो डाल रहे होते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं, अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर इसमें डालती, क्योंकि उसकी एक खुशबू एक अलग होती है। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है, वो भी मुझे लाना है, और वो मुझे अच्छे ब्रांड का मिल नहीं रहा, तो ज़रा-सा वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज जो है ना वो फ्राई करके रख ली थी रात को ही ना, क्योंकि ज़्यादा सी प्याज काट कर और उसको फ्राई करके मैंने रख दिया था। उससे क्या हुआ कि इस वक्त मैं फ्राई करने से बच गई थी, वरना इस वक्त पहले मुझे प्याज काटनी होती, फिर उसको फ्राई करना होता, फिर उससे तेल में से निकालना होता, फिर उसको मुझे पीसना होता। तो कुछ काम अगर आप पहले से करके रख लेते हैं ना, तो आपका टाइम भी बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है। तो यहाँ पर अब मैं इस प्याज को पीस लूँगी।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर टमाटर भी मैंने साथ में पीस लेने चाहिए थे, लेकिन वो मेरे पास पहले से पिसे हुए रखे थे, तो इसलिए मैंने नहीं पीसे। लेकिन अगर आपके पास टमाटर पिसे हुए नहीं है या उसकी समझ लें प्यूरी आपने नहीं बनाई हुई है, तो इसी वक्त इस स्टेज पर प्याज के साथ उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो उससे होगा क्या कि आपका टाइम बच जाएगा और जल्दी से आपका ये सालन जो है, करी जो है वो तैयार हो जाएगी। वैसे तो ख़ैर मुझे ये गोश्त जो था वो कुकर में बनाना था, क्योंकि वही बात है, जल्दी-जल्दी हमारे यहाँ काम हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हड्डी नहीं थी, बोनलेस था, तो मैंने कहा ये हवाओं में गलेगा। तो मैंने चांस लिया कि भाई मैं इसको भगोने में ही बनाऊँगी, और पका भी अच्छा और बहुत जल्दी तैयार हो गया था। या तो ये गोश्त की ख़ासियत थी या ये बोनलेस होने की वजह थी या क्या था, लेकिन ये बहुत जल्दी तैयार हो गया था। तो बस जी, इसको ख़्याल से आप कुकर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि गोश्त की क्वालिटी देख लीजिएगा, फिर ही लगाइएगा, वरना वो हलवा तैयार हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर हमारा वहाँ पे गोश्त तैयार हो गया था और यहाँ पर हम चले गए थे फूड बेसिक की तरफ निकल गए थे, ताकि वो जो चिकन मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी वो भी मैं ले लूँ। ताकि होगा क्या कि इस तरीके से मेरे पास 3 खाने एक दावत में तैयार हो जाएँगे। एक तो ड्रम स्टिक्स हो जाएँगी, दूसरा जो है ड्रम स्टिक के साथ मैं जो है चावल तैयार करूँगी, क्योंकि वो चावल जो है वो इस वाले मुशफ़ी को भी जो है कवर करेगा। ये जो यहाँ पे अब मैं चिकन लूँगी ना, इसको भी कवर कर लेगा। साथ ही मैंने यहाँ से रोटी लेनी है, नान लेना है। वही बात है, जहाँ भी निकलें एक लिस्ट लंबी सी साथ लेकर निकलते हैं। थोड़ी सी देर को भी निकलेंगे ना, तो 5-10 चीज़ें तो आपकी लाज़मी होती हैं कि आपने वो लेनी ही लेनी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैंने सब्ज़ी भी ली थी थोड़ी-सी। सब्ज़ी का ये है कि यहाँ पे मुझे काफ़ी महंगी लगी। आप मुझे बताइएगा कि सब्ज़ी सस्ती कहाँ से मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मुझे महंगी लग रही थी हर चीज़। जो भी चीज़ निकालने खड़े हो तो पता लगता था कि टमाटर जो हैं वो बहुत महंगे लग रहे होते थे। अच्छा जी, ये देखें, ज़बिया हलाल है ये। अच्छा, यहीं पर ये चिकन रखी हुई है जो कि हलाल नहीं है, ब्लू में, और ये ग्रीन में है, ये हलाल है। तो मैंने फिर यहाँ से ये 3 बॉक्सेस मैंने यहाँ से उठा लिए थे। साथ ही यहाँ पे मुझे रोटी वगैरह भी देखनी थी। मैं समझ लें एक दिल कह रहा था कि नान ले लूँ मैं, और फिर उसके बाद मुझे ये हो रहा था कि नहीं भी चपाती ले लूँ मैं। यहाँ पे चपाती रोटी के भी बड़े अच्छे समझ लें आपके पास ऑप्शन थे, और साथ ही नान के भी थे। तो मैंने इस वक्त यहाँ से नान भी उठाए थे और चपाती भी उठा ली थी। अच्छा जी, और दूसरा ये था कि मुझे मसाले भी कुछ लेने थे। तो मसाले भी मैंने यहाँ पर, क्योंकि फूड बेसिक पे मसाले तकरीबन एक पैकेट जो है ना वो $1.5 का मिल रहा था। तो मैंने कहा बिरयानी मसाला हो गया, टिक्का मसाला हो गया, तंदूरी मसाला हो गया। बहुत सारे मसाले हमें चाहिए होते हैं, बेशक हम पूरे-पूरे यूज़ ना कर रहे हों, 2-2 चमचे उसमें डाल रहे होते हैं। तो मैंने कहा वो मैं यहाँ से लेती चलूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी सेल लगी हुई होती है, कभी सेल नहीं होती है। सेल अभी मैंने पिछले दिनों पिस्ताचियो से भी लिए थे, तो $2.5 का मुझे मसाला पड़ा था। तो मुझे यहाँ पे ज़रा-सा अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा वो भी मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे आइसक्रीम भी ले ली थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल मैंने मीठा जो है ना फ़िक्स किया हुआ है, या तो आइसक्रीम हो जाती है या फिर सिनेमन रोल्स जो हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो बस जी, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो क्यूकम्बर वगैरह भी लिया, फिर थोड़ा-सा बच्चे वगैरह भी आ रहे थे सामान लेकर। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से भी वो अच्छा ख़ासी चीज़ें आपकी हो जाती हैं तैयार ना। अच्छा जी, आप लोग मुझे एक तरीके से और गाइड कीजिएगा कि जिस तरीके से यहाँ से आपको इंस्टेंट ज़बिया हलाल चिकन मिल गई, पकी हुई, तो ऐसी कहाँ पर आपको मिल सकती हैं कि आप फ़ौरन से जाएँ और ले लें? रेस्टोरेंट वगैरह से तो वो मील होता है, फिर उसमें काफ़ी मुझे झंझट लग रहा होता है। आप खाने चले जाएँ वो अच्छा होता है कि आप जाएँ और वहाँ बैठकर खाएँ। लेकिन दावतों के हिसाब से एकदम से उठाना ना, वो ज़रा-सा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से मेरे लिए आसानी हो सकती है। अब जब आप यहाँ पे नए आए होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं पता होता, और आपके लिए लोगों की जो आप हेल्प करते हैं ना, तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस जी, यहाँ से ही हमने ले लिया था। उसके बाद फिर मैं घर गई। घर जाने के बाद थोड़ी सी देर के बाद मेहमान आ गए थे। मटर चावल मैंने इसके साथ बनाए थे। तो बस जी, वो खाना-वाना उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, और उसकी वजह यही थी कि जब मेहमान आ जाते हैं ना, तो फिर कैमरा उठाने का टाइम नहीं होता। मेहमान के जाने के बाद फिर हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह से घर में घास भी उग गई थी। जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि थोड़ी बहुत जो थी घास उगना शुरू हो गई थी, तो लॉन मूवर भी हमें लेना था। ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चों ने इसकी कटिंग भी करनी है, फिर अभी कुछ दिनों बाद बर्फ़ भी शुरू हो जानी है, तो उससे पहले मुझे यही था कि एक दफ़ा कटिंग हो जाए, ताकि जो है सुकून के साथ बर्फ़ भी काफ़ी टाइम के लिए वो पड़ी रहनी है, सड़ना ही नहीं है उसके अंदर घास ना। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि बहुत जल्द, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है मेरा तकरीबन तकरीबन सेट हो चुका है, 90% सेट हो चुका है, और मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने घर का जैसा भी है, जितना भी तैयार हुआ है, तो आप उसका जो है ना हाउस टूर कर दें। लेकिन हाउस टूर करने के लिए पहले घर अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो ही मैं करूँगी। तो बस ये आखिरी काम चल रहे हैं, जैसे ही ये काम निपटेंगे तो फिर मैं आप लोगों को हाउस टूर ज़रूर दूँगी।
अच्छा जी, यहाँ पर ये बैक स्प्लैश है, ये मैंने ज़रूर लगाने थे क्योंकि खाना पकाते हैं तो छींटे जो हैं वो लाजमी दीवार पे जाती हैं। तो ये मैंने कैनेडियन टायर से लिए और उसके बाद बच्चे जो हैं इसको फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर रात हो गई थी, बारिश भी बाहर हो रही थी, तो बस इसके बाद ये फ़िक्स वगैरह करना है। अच्छा जी, इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा जब ये जिस दफ़ा आप इसको फ़िक्स करें ना, तो कोशिश कीजिएगा चूल्हा इसके बाद ना जलाएं और इसको तकरीबन आप समझें आते जाते जो है ना इसको प्रेस करते रहें ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए, फ़िक्स हो जाए। वरना क्या होगा, हीट की वजह से, क्योंकि ग्लू लगा हुआ है पीछे, गोंद है, ग्लू है, तो फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं टिका रहेगा। ठीक है। और इसको लगाने से ना एक ज़हनी सुकून आ जाता है कि आप इसको जो है थोड़ा-सा भी अगर इस पे छींटे आई हैं तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं। वैसे तो इस घर में सारी चीज़ें ही प्रॉपर हैं, सब कुछ है, लेकिन 2 चीज़ें थीं जिस पे एतराज़ था मुझे। एक तो यही था कि दीवार के ऊपर बैक स्प्लैश नहीं लगा हुआ था। दूसरा जो डोर था ना, डोर का जो ग्लास डोर था साइड का ना, उसका बिल्कुल ही ना ट्रांसपेरेंट था वो, तो समझें दिन में तो खैर इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन रात में ये होता था कि घर में लाइट जलती थी तो बाहर से क्लियर पिक्चर नज़र आती थी। तो उस पे भी मैंने रेन स्टिकर जो है ना वो भी लगवा दिया था। ये दोनों काम एक ही वक्त में हुए थे, लेकिन उसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी। खैर इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको मेरे व्लॉग में या हाउस टूर में नज़र आ ही जाएगा वो सब कुछ। लेकिन इसकी मैंने कहा वीडियो में यहाँ पे बना लूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ना एक आसानी हो जाए कि किस तरीके से हम अपनी दीवारों को बचा सकते हैं। वैसे तो खैर आप लोग जो लोग यहाँ पे पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग लाजमी मेरी इन वीडियोस को देखकर जो है कुछ ना कुछ उनको सीखने को ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो बस जी यहाँ पर ये हो गया था, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ गया था साइड का, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद वो आ भी गया, आने के बाद वो अभी तक लगा भी नहीं है। तो जब वो लग जाएगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा जी, अब ये अगले दिन की वीडियो है। हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके यहाँ हम लोग दावत पे इनवाइट हुए हुए थे। मिसिसागा में होते हैं वो, उनके जो बाबा थे उनकी बर्थडे थी। तो बस जी हम लोग वहाँ पे गए और ज़ाहिर-सी बात है, आप पूरा समझें घर भी शिफ्ट हुआ है, आपका थकन भी है आपकी, और उसके साथ-साथ आप दावतें कर भी रहे हैं और दावतें अटेंड भी कर रहे हैं, तो थकन हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से हम लोगों ने सब ने बहुत एंजॉय किया, और बच्चों ने तो वैसे ही आपको पता है जहाँ भी जाते हैं वो एंजॉय करते हैं। तो बस अब यहाँ पर अंकल की बर्थडे जो थी वो बेसिकली ये अंकल की बर्थडे इन लोगों ने सेलिब्रेट की थी। तो माशाल्लाह से उसको भी एंजॉय किया बच्चों ने। और यहाँ पर हम लोग को तकरीबन रात हो गई थी, रात के भी 11-12 बज गए थे हम लोगों को। और मिसिसागा से लंदन तक जाना ना, वो तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी। तो एक उस चीज़ की भी टेंशन थी कि बस अब जल्दी निकलें, और मौसम भी जो था वो बारिश का हमें मिला रास्ते में ना। तो बस ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आइंदा भी मैं व्लॉग इंशाल्लाह ताला जो बनाऊँगी तो उसको आप लोग देखिएगा, और ज़रूर जो है आप इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, और बहुत जल्द हाउस टूर के साथ मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही हम मनो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।